नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख दे दी गई है, लेकिन अभी तक शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ। क्राइन से यूं मालूम होता है कि शायद इलेक्शन अभी मुनक्कद ना हो। मैंने पाकिस्तान में कुछ इलेक्शन होते देखे हैं और उसका थोड़ा सा मुझे इल्म भी है कि ये किस तरह मुनक्किद किए जाते हैं या करवाए जाते हैं और किस तरह से इनसे अपने मतलब के रिजल्ट कशीद किए जाते हैं। इसकी कोई साइंस इतनी ज़्यादा पेचीदा नहीं है। ज़्यादातर जो रिगिंग होती है पाकिस्तान में वो प्री पोल रिगिंग कहलाती है, यानी इलेक्शन के दिन से पहले या उस दिन तक, इलेक्शन के दिन या उससे पहले तक जो भी मामलात हैं उनको एहतियात से कंट्रोल करके आगे बढ़ाया जाता है या चलाया जाता है। उनमें मुख्तलिफ तरीके और हथकंडे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उनमें से चंद एक का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर चंद हलके जो तकरीबन 25 से 35 हलके हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, और ये वो हलके होते हैं जिनमें जो कॉन्टेस्ट है, जो मुकाबला है, वो बड़ा क्लोज होता है। 10,000 या इससे कम वोटों का मार्जिन जो है वो जीतने और हारने वाले के दरमियान होता है। तो उसमें कोशिश ये की जाती है कि उसको पोल वाले दिन तक पहुंचते पहुंचते उसको अपने हक में जो है, और जहां वो स्टैब्लिशमेंट चाहती है या जो एक पार्टी चाहती है, वो अपने हक में उसको रिजल्ट को टर्न कर ले या उस वहाँ तक ले आए कि जो फैसला है वो उसके हक में हो। तो उसमें तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। बरादरीज़म को इस्तेमाल किया जाता है, पुलिस को और जो हुकूमती इदारे हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। बरादरीज़म और तमाम हथकंडे जो हैं वो आजमाए जाते हैं, और इसमें जो हमारे इदारे हैं वो भी एक ख़ास रोल अदा करते हैं, और उनके अंदर जो मजबूत उम्मीदवार हैं उनको वो हाँक कर जिस पार्टी को चाहते हैं कि वो जीते इलेक्शन से पहले, वो उस पार्टी में उन्हें पुश कर दिया जाता है या उन्हें बता दिया जाता है कि अगली जो आने वाली गवर्नमेंट है, आने वाली ऑन कमिंग गवर्नमेंट जो है वो ये होगी, और इसलिए आपको इसके अंदर शामिल होना चाहिए। तो जो इलेक्टेबल जिन्हें हम कहते हैं, तो वो भी फिर उस पार्टी में चले जाते हैं और वहाँ पे फिर उनको जो इजाफी सपोर्ट है वो पहुँचाई जाती है। तो उसमें तमाम तरीक़ों के अलावा ये भी तरीका अख्तियार किया जाता है कि कोई ऐसी पार्टी या गिरोह उसको भी खड़ा कर दिया जाता है ताकि वो एक ख़ास पार्टी के जो वोट हैं उनको तोड़े और एक जो दूसरा उम्मीदवार है जिसको इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि वो जीते, वो कामयाब हो जाए। तो 5 से 10,000 जो वोट हैं उनको मैनिपुलेट करके, दाएं से बाएं करके जो नतीजा है वो अपने हक में अखज़ करा लिया जाता है। अब ये जो अफवाह है कि वहाँ पे पोलिंग वाले दिन वहाँ पे जो बहुत मैसिव किस्म की रिगिंग होती है, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, और वो की भी कम जाती है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है या देखा है, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल होती है। एक नंबर 1, उसमें बहुत से लोग जो हैं वो वहाँ शामिल होते हैं उस प्रोसेस के अंदर, और उनमें से अगर एक भी आके बाहर गवाही दे दे कि मेरे सामने या मुझसे ऐसा करवाया गया, तो वो जो इलेक्शन का पूरा अमल है वो सारे का सारा जो है वो मशकूक हो जाता है, या दूसरी पार्टी को हंगामा खड़ा करने का मौका मिल जाता है, और उससे पूरा जो उस हल्के का इलेक्शन होता है वो सबोटेज हो जाता है। तो इसलिए कोशिश ये की जाती है कि जितनी भी रिगिंग हो वो इस तरीके से हो कि कोई भी इस तरह से कोई शख्स आके ये ना कह सके कि जो वोटों के भरे हुए संदूक थे वो खाली उठाकर वहाँ रख दिए गए हैं। सिंध में ऐसा सुना गया, MQM करती रही है, और कुछ जो दूर दराज के इलाके हैं सिंध के, वहाँ पीपल्स पार्टी भी ऐसा करती रही है। लेकिन ज़्यादातर पंजाब में जो इलेक्शन होता है उसमें जो उम्मीदवार होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो हमेशा अपने वोट की हिफाजत के लिए अपना जो है वो रोल अदा करते हैं। तो इसलिए जो पोल वाला दिन है उस दिन रिगिंग जो है वो खासी मुश्किल होती है, और अगर वहाँ पे कोई ऐसा किसी एक स्टेशन पे भी ऐसा
ऑथेंटिक प्रूफ सामने आ जाए कि वहाँ पे जो बैलेट बॉक्सेस थे वो चेंज किए गए थे, तो उनको प्रूव किया जाना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब बायोमेट्रिक का जो तरीका है उससे उसको जो है वो पकड़ा जा सकता है। तो इसलिए जो रिगिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिगिंग चंद हलकों में होती है, जो हमेशा होती आई है, और उनमें भी जो वोटर है उसको मैनिपुलेट करके मजबूर किया जाता है, या सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाती है कि एक मखसूस उम्मीदवार जो है वो वहाँ से जीते। अब जो पाकिस्तान में जो इस वक्त पोजीशन बनी हुई है वो ऐसी है कि एस्टैब्लिशमेंट एक ख़ास पार्टी को जिताना चाहती है, जिसका सबको पता है, लेकिन जो पिछले 15 महीने की जो 18 महीने की जो उनकी हुकूमत थी उसमें उनका पूरी तरह से जो है वो सत्यानाश हो चुका है। अवाम में उनके खिलाफ शदीद नफ़रत पाई जाती है, और जो उनका डाई हार्ड वोटर है वो ही सिर्फ बचा है, जो ऊपर से 15-20% या इससे भी ज़्यादा वोटर जो है उनका वो इरोड हो चुका है। वो अब जो है उनसे सख्त बदला लेने के मूड में है। तो अगर ऐसे हलके अब कम हो गए हैं या बचे ही नहीं, या 5 या 10 हलके ऐसे हैं या 20 हलके भी ऐसे हैं कि जहाँ पे प्री पोल रिगिंग करके एक मखसूस पार्टी को 20 सीटें या 25 सीटें दिलाई जा सकती हों, तो बाकी जो सीटें हैं वो कहाँ से लाई जाएंगी? ये एक बड़ा ही मुश्किल अब जो है वो मरहला है, क्योंकि जो भी इस वक्त इलेक्टेबल्स हैं, अब इलेक्टेबल्स भी एक मखसूस हद तक वहाँ पे रोल प्ले कर सकते हैं। इलेक्टेबल्स के अपना वोट बैंक होता है, उनका इलाके में रिसोर्सेज होते हैं, उनके कनेक्शंस होते हैं, और वो वोटर को स्विंग करते हैं, और वो अपना वोट प्लस पार्टी का वोट और प्लस जो पीछे से अगर कोई मदद हासिल हो खुफिया, तो उसके नतीजे में फिर वो इलेक्शन जो है वो जीतते हैं। लेकिन अगर अवाम बहुत ज़्यादा बिफर जाए या बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, और एक बहुत बड़ी तादाद गुस्से में हो, जो कि एस्टैब्लिशमेंट से भी बदला लेना चाहती हो, हुकूमत से भी बदला लेना चाहती हो, और इस सिस्टम की पूरी तरह से सताई हुई हो, तो इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि अवाम है वो हुकूमत की भी सताई हुई है, वो माशी जो इस वक्त हालत है पाकिस्तान की तबाही के दाने पे खड़ा है उसकी भी सताई हुई है, जो रुपए की डिवैल्यूएशन हुई उससे मरे को मारे शाह मदार वाली सिचुएशन बनी, और अवाम की हालत जो है वो इंतहाई पतली हो चुकी है, और उनको जो 2 वक्त की रोटी है उसके लिए दिन रात सरगर्दा रहना पड़ता है। तो इसलिए ये सारे एलिमेंट इस वक्त मिल चुके हैं। इस वक्त जो पिछली गवर्नमेंट थी वो कसूर किसी का भी था, लेकिन जो उसकी जो कारकर्दगी थी और जो उसके नतीजे में अवाम पर बोझ पड़ा, उसकी वजह से अब उसकी जो प्राइस है वो नून लीग को अदा करनी है। बाकी जो उसके साथ जमातें थी उनका ना कोई इतना वजन था और ना ही वो निशाने पर हैं, तो नून लीग जो है इस वक्त वो उस वजह से निशाने पर है। और जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फ़िज़ा कायम थी वो उससे ज़्यादा शदीद फ़िज़ा जो है वो नून लीग के ख़िलाफ़ इस वक्त तैयार हो चुकी है, और एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त सर जोड़ के सारे उनके लोग बैठे हैं, और वो जमा तफरीक से ये जो भी नक्शा अगले इलेक्शन का बनाना चाहते हैं वो उन्हें बनता नज़र नहीं आ रहा। अवाम जो है वो सारी सूरत हाल को देख रहे हैं, भुगत भी रहे हैं, और वो इस वक्त पूरी तरह से तिल मिलाए बैठे हैं, और वो सट पटाए बैठे हैं, और वो इस मौके की तलाश में हैं कि वो किसी तरह भी जब इलेक्शन अब अगर मुनक्किद हो तो वो उसमें अपना जो भी है वो गुस्सा वोट की शक्ल में अपना गुस्सा उतार सकें। अब जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी भी सूरत में पीटीआई को वॉक ओवर नहीं देना चाहती। वो भी नहीं चाहती कि एक वाज़ेह एक सीरियस से इमरान खान या पीटीआई बरसे इक़्तिदार आ जाए, जो उनके लिए जो किसी भी शक्ल में या किसी भी सूरत में जो सूरत हाल उभरेगी वो नाकाबिल कबूल होगी। ख़ासकर जो इस वक्त हमारे चीफ साहब हैं उनके होते हुए वो किसी भी सूरत में ये कबूल नहीं करेंगे कि अपना पीटीआई एक लैंडस्लाइड विक्ट्री ले और हालात जो हैं वो उनके काबू से बाहर चले जाएं, या जो पावर जो है वो अपनी जगह छोड़ जाए। ये वो किसी तरह भी उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अब दूसरी तरफ इलेक्शन है, इलेक्शन से देखना ये कि वो कब तक फरार हासिल कर सकते हैं। वकला बरादरी के अंदर इन्होंने तकसीम डाली है, वो हम एक अलहदा किसी वीडियो में मैं बयान करूंगा कि इन्होंने किस तरह से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ताकत को डिवाइड किया
और उसके बाद वकला ने अपनी ताकत को डिवाइड किया और अदालती फैसले जो हैं वो किस तरह से बेअसर कर दिए गए हैं क्योंकि वो टाइम बाय किया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस हुई, सबके सामने हुई। जिस तरह से लोगों को पकड़ा जा रहा है, बार बार पकड़ा जा रहा है और अदालतों के अहकामात को बेअसर किया गया है, ये भी अब जो है पूरी तरह से अवाम देख रही है। अब जो सूरत हाल है वो किसी भी तरह से इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में नहीं रही। इस्टेब्लिशमेंट ये ज़रूर कह रही है, या जो अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पिछले दिनों 82nd जो फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई, मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा क्लिप उसके मतलब भी बनाया जाए और किस तरह से उन्होंने कहा कि एतमाद बढ़ा है, स्टेबिलिटी बढ़ी है, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी रायज़नी मैं करना चाहूँगा। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है तो ना लगाम उनके हाथ में अब लगती है और ना ही पा है रकाब में वाली सूरत हाल नज़र आ रही है, क्योंकि अब बातों की हद तक तो सारा कुछ ठीक दिखाया जा रहा है लेकिन अमली तौर पर कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं है। अब देखना यह है कि अब जो सूरत हाल बन रही है इसमें जितना डिले किया जाएगा पीटीआई की पॉपुलैरिटी में मज़ीद इजाफा होगा, अवाम का गुस्सा मज़ीद बढ़ेगा। अब जो सूरत हाल है अगर इस्टेब्लिशमेंट उसको अपने जो अपनी तरफ या अपने मतलब के उससे नताइज बरामद नहीं कर सकती तो फिर वो क्या करेगी, कितनी देर तक इलेक्शन को डिले करेगी, और जितना डिले करेगी वो उसके खिलाफ ही जाएगी सूरत हाल और पीटीआई के हक में फ़िज़ा और ज़्यादा गर्म होती चली जाएगी। अब देखना यह है कि इसको कहाँ तक गर्म होने दिया जाता है और कहाँ तक जाने दिया जाता है और किस तरह से हाथ पांव बांधकर पीटीआई को इलेक्शन में उतरने दिया जाता है या इमरान खान साहब से कोई डील की जाती है। अस्सलाम वालेकुम।